Hello 8th class. Today we are going to continue our chapter 2nd from tree to territory. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel Schooly Gyan. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और देख भी चुके हैं कि लाइक जो कंपनी रूल था या हम लोग बोले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने ऑलमोस्ट जो था बंगाल या उसके जो नवाब थे उन सबको क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया था। उनके जो बोल सकते हैं उनको जो किंगडम था हड़प लिया था। इसके साथ साथ क्या किया गया, जितने भी नवाब थे उनको ज़बरदस्ती या उन पर प्रेशराइज़ किया गया कि वो क्या करें कि लाइक ब्रिटिश के अंडर में रह के सारा काम करें। फिर उनको दीवाने राइट्स मिल गए थे, मतलब एज अ कंपनी के बेसिस पे या ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में वो वहाँ पे उन्होंने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ देखते हुए फिर बाद में बंगाल में उन्होंने क्या किया था कि लाइक ऑलमोस्ट जितना भी वहाँ का रीजन था, मतलब वहाँ के जितने भी क्षेत्र थे, एरिया थे, उनको अपने कंट्रोल में कर लिया। और उसके बिहाफ पे फिर उन लोगों ने क्या किया, अपने जो बोल सकते हैं ना लाइक उनकी जो बाउंड्री थी, उनकी जो सीमा रेखाएं थी, वो क्या करी, उन्होंने एक्सपेंड करना स्टार्ट करी, मतलब फैलाना स्टार्ट करी। तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो क्या है हमारा, कंपनी रूल एक्सपेंड्स। मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे कंपनी जो आई थी ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, तो धीरे धीरे उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया, मतलब एक तरह से शासन करना स्टार्ट किया। और उसी के बिहाफ पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे लाइक कंपनी ने अपने रूल्स कैसे एक्सपेंड किए, या बोल सकते हैं उन्होंने अपने जो पूरा ऑल ओवर जो बाउंड्री थी, जिसको बोल सकते हैं हम लाइक जहाँ से उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था, वो सारा कैसे आगे फैलाया और कैसे उसको कंटिन्यू किया। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग हमारा पैराग्राफ। तो देखिए अब आगे क्या होता है, लाइक मैसूर की बात आती है। हम लोग बात करें मैसूर, जो कि लाइक उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रेडिंग, या हम बोल सकते हैं एज अ सेंटर था अलग अलग पावर के रूप में। तो उस टाइम पे वहाँ का जो टाइगर से मतलब कि लाइक वहाँ का जो एक तरह पावरफुल जो पर्सन मान सकते हैं, या एक तरह से हम बोलें वहाँ का पावरफुल रूलर कौन था, टीपू सुल्तान। ठीक है, तो मे बी आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा टीपू सुल्तान के बारे में। और टीपू सुल्तान उस टाइम पे लाइक मैसूर का टाइगर के रूप में जिसको बोला जाता था या जाना जाता था। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि लाइक क्या हुआ कि लाइक मैसूर की, अगर हम लोग मैसूर की बात करें तो उस टाइम पे हैदर अली वहाँ का क्या था, लीडर, एक तरह से वहाँ का लीड करता था, मतलब वहाँ पे शासक था। ठीक है, जो कि उसने शासन किया था अप्रॉक्स 1761 से लेकर 1782 तक। और उसका जो बेटा बाद में, मतलब हैदर अली का जो बेटा टीपू सुल्तान, जो आगे जाके जिसने रूल किया था 1782 से लेकर 1799 तक। और बाद में क्या हुआ, लाइक मैसूर जो ऑल ओवर कंट्रोल था, या हम बात करें जितने भी उसके काम थे, या ऑल ओवर जितने भी ट्रेडिंग था, चाहे उस पर मैसूर के ऊपर शासन करना था, वो सारा किसके अंडर में आ गया धीरे धीरे, ऑल ओवर टीपू सुल्तान के हाथ में। क्योंकि टीपू सुल्तान जो हैदर अली का पावरफुल, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट बेटा था। फिर उसके बाद क्या देखने को मिला, अगर हम लोग आगे बात करें इसी का, तो मालाबार कोर्ट जो है, जहाँ पे क्या है कंपनी किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी की। जहाँ पे यहाँ पे देगा पेपर जो दे रखा है, इसका मीन्स होता है काली मिर्च को बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दे रखा है कार्डामम, इसका मीन्स होता है इलायची। तो क्या किया वहाँ पे उन सब लोगों ने, मतलब उस पर कंट्रोल कर लिया। किस पे कंट्रोल कर लिया, एक तो जो काली मिर्च जो उन्होंने एज यूजुअल जो काली मिर्च का जो व्यापार करते थे उस पर, इसके अलावा जो इलायची जो थी उसका जो व्यापार करते थे उसके ऊपर किसने कंट्रोल कर लिया, ऑल ओवर टीपू सुल्तान ने। ठीक है, फिर देखते हैं सेकंड पॉइंट कि लाइक नेक्स्ट क्या चीज़ हुई कि 1785 में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने क्या किया, सारे एक्सपोर्ट जो कि लाइक सैंडलवुड, ये पेपरेंट, कार्डामम, ये सारे चीज़ों को क्या कर दिया, उसने स्टॉप कर दिया। मतलब कहने का मीन्स ये कि एक्सपोर्ट करना मतलब बाहर भेजना उन्होंने कर दिया। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, एक तो होता है इम्पोर्ट होता है, एक एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट मतलब होता है किस चीज़ को बाहर भेजना। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ है जिसको हम लोग हमारे आसपास और प्लस हम खुद कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब काम में ले लिया, उसके बाद वो चीज़ बच जाती है, तो क्या करते हैं हम लोग उसको बाहर भेज देते हैं या दूसरे को यूज़ करने के लिए देते हैं। तो हमारे यहाँ जो सैंडलवुड थी या पेपरेंट बोले हम लोग, ये सारी चीज़ें जो कि लाइक एक्सेस में यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती थी या उत्पादित की जाती थी, तो उसको क्या किया कि बाद में धीरे धीरे वो सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। और क्योंकि ये एक्सपोर्ट होकर कहाँ जाती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जाती थी अदर जो कंट्रीज थी, या स्पेशली बोले यूरोपियन जो कंट्री थी। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ कि लाइक ये उसको रोक दिया गया एक्सपोर्ट करना थ्रू द पोर्ट ऑफ द हिज किंगडम। ठीक है, मतलब उसका जो किंगडम था उसके किंगडम के थ्रू उसने उस चीज़ को रोक दिया, मतलब इन सब का एक्सपोर्ट करना। और बाद में क्या देखने को मिला इसी के बिहाफ पे,
और दूसरा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया वो क्या था कि वहाँ के जितने भी लोकल ट्रेडर थे या व्यापारी थे उनको कंपनी के साथ मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने से मना कर दिया। साथ साथ क्या देखने को मिला कि लाइक वहाँ की जो फ्रेंच जिसको बोल सकते हैं लाइक जो वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए फ्रेंच जो कि इंडिया के अंदर आए थे उनके साथ उनके रिलेशन मतलब टीपू सुल्तान के जो रिलेशन थे काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट होने स्टार्ट हो गए, मतलब काफ़ी घनिष्ठ होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, फिर बाद में क्या देखने को मिला कि लाइक उनकी मदद से, किनकी मदद से बात कर रहे हैं, फ्रेंच की मदद से, तो उन्होंने जितनी भी लाइक डेवलपमेंट था मतलब जिसको बोल सकते हैं मॉडर्नाइज, ठीक है, मतलब कहने मीन्स जो आधुनिकरण था उसने आर्मी को काफ़ी ज़्यादा क्या किया, डेवलप कर दिया उसको, मतलब रिफॉर्म्स किए, चेंजेस किए खुद की आर्मी के अंदर, मतलब नए नए वेपन्स यूज़ करना और टेक्निक्स यूज़ करना। फिर इसके साथ साथ जो तकनीक वगैरह है या एक तरह से कूटनीति बोल सकते हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं बैटल में जीत मिल सकती है, हम लोग जीत सकते हैं, मतलब हम लोग से मतलब कि लाइक टीपू सुल्तान की बात हो रही है, तो वो सारी उसने क्या किया, डेवलप किया। और वो सब के पीछे कारण था इसके क्या था, इसके पीछे कारण क्या था, लाइक फ्रेंड्स के साथ उसके काफ़ी क्लोज रिलेशन होना। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं, मतलब क्या हुआ कि आगे हैदर अली और टीपू सुल्तान की बात करें तो टीपू सुल्तान और हैदर अली जो कि लाइक उसके फादर थे टीपू सुल्तान के, उसने कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी बार जो था बैटल के अंदर आया है, बोल सकते हैं काफ़ी बार जो है उनको बोलते हैं हराया। इससे पहले डिलीट करना है, मतलब जितने भी हम लोग बात करें, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग कि थर्ड पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि जितनी बार भी हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स ने बैटल करी उतनी बार ही क्या है, टीपू सुल्तान और हैदर अली ने उसको हरा दिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिशर्स को सीधे सीधे बोले। फिर आगे देखने को क्या मिला हमारे को, लेकिन क्या हुआ कि 1792 के अंदर मराठे, मतलब जो हम लोग मराठा बोलते हैं जिनको, तो उन सब लोगों ने एक सेना बनाई या सब लोग मिलकर एक सेना बनाई। और उसके बाद क्या हुआ, हैदराबाद के जो निज़ाम थे और जो कंपनी थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, तो टीपू पे क्या कर दिया या टीपू सुल्तान पे उन्होंने हमला कर दिया और उसके कारण क्या हुआ, मजबूर कर दिया, या वो एक तरह से हम लोग सीधे सीधे बोले कि वो उसे हरा दिया। मतलब टीपू सुल्तान को हराने के बाद उसे एक ट्रीटी मतलब एक संधि करने के लिए मजबूर किया गया कि वो क्या करेंगे कि लाइक यहाँ पे नाम दे रखा है फैबी, जो कि लाइक पर्टिकुलर जिसके 2 बेटे थे, जो लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि आगे जाके जो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में या एक तरह से हम लोग बोले ब्रिटिशर्स के अंडर में रहे। और इसी के बिहाफ पे मतलब यहाँ पे जो टीपू सुल्तान को हरा के और उसके साथ संधि करके, और संधि करने के बाद तो सारी चीज़ें जो थी लाइक किसके अंडर में आ गई, ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गई। और आगे बताया हुआ जाता है कि ब्रिटिश जो पेंटर थे उन लोगों को ऐसी ही चीज़ पसंद थी या ऐसे ही कोई सीन जो पसंद थे जिसके अंदर क्या बताया जाता है कि लाइक ब्रिटिशर्स क्या बैटल में विक्ट्री मिली उन्हें, या बोल सकते हैं उन्हें विजय प्राप्त हुई। तो इसी तरह की पेंटिंग जो है मोस्टली जो ये क्या किया करते थे, लाइक ड्रॉ किया करते थे। फिर देखते हैं फोर्थ पॉइंट हमारा, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या बताया गया, ब्रिटिशर्स को काफ़ी ओकरी या बोल सकते हैं काफ़ी बोल सकते हैं डेंजर या खतरनाक बताया गया। ब्रिटिशर के थ्रू बताया गया कि हैदर और टीपू काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी और बोल सकते हैं अभिमानी और ख़तरनाक थे, जिनको कंट्रोल कर लिया गया था या जिनको अपने अंडर में कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें जो बताई गई है किसके थ्रू बताई गई है, ब्रिटिशर्स एम्पायर या ब्रिटिश जो एम्पायर है उसके थ्रू बताई गई है। फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं इसी में, तो इसी के बेसिस पे बताया जाता है कि क्या हुआ कि टीपू सुल्तान और हैदर अली और ब्रिटिशर्स, मतलब लाइक टीपू सुल्तान और हैदर अली तो एक पर्टिकुलर मतलब बात करें कि लाइक मैसूर के एक तरह से एम्पेरियर थे, वहीं पे ब्रिटिशर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे। इनके बीच में लगभग बताया गया 4 लड़ाइयाँ हुई या 4 बैटल हुई, और वो बैटल्स के ईयर यहाँ पे दिया हुआ है फोर्थ पॉइंट में हमारे 1767 से 1769, वहीं पे बोले 1780 से लेके 1784, 1790 से लेके 1792 एंड 1799। लेकिन इसमें जो लास्ट बैटल थी हम लोग बोले जो कि लाइक श्रीरंगपट्टनम के में लड़ी गई थी या वहाँ पे ये बोल सकते हैं बैटल हुई थी, उस बिहाफ पे क्या हुआ कि लाइक ब्रिटिश कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको क्या मिली, विक्ट्री मिली, मतलब कहने वो जीत गई लास्ट बैटल जो हुई, मतलब फोर्थ बैटल बोल सकते हैं सीधे सीधे। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट कि लाइक जो टीपू सुल्तान था उसकी जो कैपिटल राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, तो श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए या बोल सकते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया ब्रिटिशर्स के थ्रू या ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। और उसके बाद में जो मैसूर था उसे किसके अंडर में रखा गया, एक तरह से वोडियार्स जो कि पर्टिकुलर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हम लोग भी यहाँ पे बोल सकते हैं उसके अंडर में रखा गया। और उसके ऊपर लाइक प्रेशर डाला गया कि एक गठबंधन करने का या अलाइंस करने का, और वो गठबंधन के भी यहाँ पे वो पूरा मैसूर जो था वो किसके अंडर में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं वॉर विथ मराठास, मतलब जहाँ पे उन लोगों ने
मैसूर के जो किंग टीपू सुल्तान से बैटल लड़ी, हैदर अली से लड़ी, बंगाल के नवाब से लड़ी। आगे जाके वॉर किस में या फिर किससे लड़ी गई, मराठास से, ठीक है, जो कि लाइक आगे इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने वहाँ पे फेवर किसका किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब क्या हुआ यहाँ पे कि आगे 18 सेंचुरी के अंदर, मतलब हम लोग आगे बात करें कि लाइक 18वीं शताब्दी के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या किया, जो मराठास की जो पावर थी, जो ताकत थी, उसको भी क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब फर्स्ट पॉइंट में हमारे क्या बताया गया है कि मराठास पावर को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, किसके थ्रू, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। और आगे सेकंड पॉइंट में हम लोग देखें या सेकंड पॉइंट में हम लोग बात करें तो उसमें क्या बताया गया है कि आगे थर्ड बैटल जो हुई पानीपत की 1761 के अंदर, उसमें जो लाइक मराठास जो थे उनका जो ड्रीम था, जो कि लाइक कहाँ पे ड्रीम क्या ड्रीम था उनका कि वो लोग कहाँ रूल करे, दिल्ली के ऊपर। तो वो उसको भी सेकंड पॉइंट देखते हैं कि उसमें क्या बताया गया सेकंड पॉइंट के अंदर। थर्ड जो बैटल हुई थी पानीपत की 1761 के अंदर, तो मराठास के जो ड्रीम था कि लाइक वो किस पे, दिल्ली पे रूल करें या दिल्ली पे अपना कंट्रोल कर लें, वो जो ड्रीम था उसको भी क्या कर दिया गया, डिक्लाइन या बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है। फिर देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। जब मराठास का जो ड्रीम था वो क्या हो गया, लाइक डिस्ट्रॉय हो गया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट में क्या बताया गया है कि पहली फर्स्ट थिंग कि इसमें मेन जो रोल प्ले जो किया या मेन जो बोल सकते हैं पोस्ट जो रही वो किसकी रही, प्रधानमंत्री की रही, ठीक है। और आगे जाके ये जो प्रधानमंत्री बोले या एक तरह से हम लोग बोले जो मेन जो पेशवा था उसी के उनका सब पूरा कंट्रोल जो था मिलिट्री और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव पे कंट्रोल था। और किस बेसिस पे, जो पुणे के बोल सकते हैं जो एक ट्रेडिशन था या पुणे की तरह जो लाइक एक तरह से पैटर्न था उसी बेसिस पे। आगे देखते हैं महाजी और महाजी सिंधिया और दूसरा जो है नाना जो फडणवीस जो दे रखे हैं यहाँ पे, ये मेन सोल्जर थे या एकदम बोले मेन जो मराठास के सोल्जर थे उस टाइम के, या बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एज अ सोल्जर के रूप में। और इसके साथ साथ धीरे धीरे आगे क्या देखने को मिला कि ये जो सोल्जर्स थे, ये इनकी जो कंडीशन थी या इनकी बोल सकते हैं आर्मी जो कंडीशन थी या स्थिति जो थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली गई इन्हीं सोल्जर्स के कारण। और इन्हें क्या बना दिया गया, वहाँ का प्रशासनिक प्रमुख बन गए। मतलब कहने का मीन्स इनको मेन रोल जो है प्ले किया गया या इन्होंने मेन रोल प्ले किया जो मराठास की पावर को आगे इंक्रीज करने में या मराठा को उसको रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। फिर देखते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में देखिए क्या होता है कि लाइक मराठास जो थे धीरे धीरे मतलब एक तरह से एक सीक्वेंस बोल सकते हैं या एक तरह से चेन बोल सकते हैं, जिसमें बैटल के लिए हम लोग स्पेशली बात करेंगे कि धीरे धीरे क्या हुआ, ये बैटल्स के अंदर बनते चले गए। मतलब काफ़ी सारी बैटल्स इन्होंने लड़ी, जिसमें बोला गया है कि लाइक सबसे पहली जो बैटल लड़ी थी उसमें किसी को भी पर्टिकुलर हम लोग बोले कि लाइक विक्ट्री नहीं मिली थी। फिर दूसरी जो बैटल लड़ी गई थी जिसमें हम लोग बोल सकते हैं एंग्लो मराठा बैटल, जो कि लाइक 1803 से लेके 1805 के बीच में लड़ी गई थी। और इसी के बेसिस पे इसमें मोर्चा मतलब लाइक किसने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, किसके बीच में हुई थी, उड़ीसा और ब्रिटिश, मतलब जो उड़ीसा और ब्रिटिश जो एरिया था उसके बीच में बैटल लड़ी गई थी। वहीं पे हम लोग आगे बात करें कि लाइक जिसमें आगरा और दिल्ली भी शामिल थे, मतलब जो उड़ीसा और ब्रिटिशर्स के अलावा इसमें आगरा और दिल्ली भी लाइक इसमें इन्वॉल्व थे। तीसरी जो लड़ाई लड़ी गई एंग्लो मराठा, जिसके हम बोल सकते हैं एंग्लो मराठा वॉर ऑफ, वो 1817 से लेके 1819 के बीच में लड़ी गई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो मराठास की जो पावर थी या मराठास की जो बोलते हैं शक्ति जो थी उसको क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आगे फिर क्या हुआ कि जो जितने पेशवास थे उनको जो पेंशन मिला करती थी, मतलब कहने का मीन्स ये कि जैसे रिटायरमेंट की वजह पेंशन मिलती है आफ्टर बोल सकते हैं ऑफिस लीव करने के बाद में, तो वो सारी पेंशन्स के साथ साथ कानपुर में बिठूर से हटा दिया गया। मतलब उनको पेंशन भी नहीं दी गई और उन्हें उनके बिठूर जो पर्टिकुलर जो बोल सकते हैं ऑफिशियल रीजन था या जहाँ पे वो काम किया करते थे वहाँ से भी हटा दिया गया। और इसके साथ साथ में क्या देखने को मिला आगे, और आगे क्या हुआ कि कंपनी के पास और वो साउथ का एरिया था उस पर पूरा कंट्रोल किसने कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर लिया था। मतलब कहने का मीन्स ये हुआ कि ऑलमोस्ट मराठास की पावर जो है डिक्लाइन हो गई थी और मराठास को हरा दिया गया था अलग अलग बैटल्स में। और उनके जितने भी रीजन्स थे, मतलब जितने भी उनके क्षेत्र थे या बोल सकते हैं टेरिटरीज थी, वो सारी किसने ले ली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में। मतलब मराठास क्या हो गए थे, धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो चुके थे, खत्म होना स्टार्ट हो चुके थे। फिर देखते हैं इसके आगे। फिर आगे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जितने थे उन लोगों ने क्या किया, खुद को लाइक एज अ क्लेम ऑफ पैरामाउंटेज, मतलब कहने मीन्स खुद को सर्वोपरि या सुपीरियर जो है लाइक रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। मतलब कहने का मीन्स ये हुआ कि उन्होंने पेशवा को हरा दिया था। इसके अलावा हम लोग बात करें जो निज़ाम थे उनको हरा दिया था। इसके अलावा नवाब जो थे उनको हरा दिया था। तो मतलब कहने का मीन्स ये आता है कि वहाँ धीरे धीरे जो था कंपनी जो रूल था वो एक्सपेंड हो रहा था, मतलब फैलता हुआ जा रहा था, हर जगह जो है अपने आप को स्प्रेड कर रहा था कंपनी जो थी अपनी पावर को।
इसीलिए कंपनी ने आगे जाके जो नेक्स्ट क्लेम जो किया वो क्या किया, अपने आप को सुपीरियर या एक तरह सर्वोच्च जो बनाने की कोशिश करी, या बोल सकते हैं सबको रिप्रेजेंट किया कि वो क्या सबसे ऊपर है। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हम बात करें लॉर्ड हैंसिंग, जो कि लाइक 1813 से लेके 1823 तक क्या रहा, गवर्नर जनरल रहा, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या देखा गया, पैरामाउंटेंसी जिसके हम लोग बात कर रहे थे, एक नई नीति बनाई गई, एक तरह से एक नई पॉलिसी बनाई गई, और उसी के बिहाफ पे क्या हुआ कि अब कंपनी जो है अपने आप को लाइक दावा या एक तरह से क्लेम करने लग गई कि उसका जो अधिकार है, मतलब उसका जो राइट्स है वो क्या सर्वोपरि, मतलब सबसे ऊपर है। और धीरे धीरे आगे देखने को क्या मिला कि इसी कारण क्या हुआ, इसलिए उसकी जो शक्ति थी, उसकी जो पावर थी, मतलब किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो भारतीय राज्यों की तुलना में, मतलब वहाँ की जो स्टेट थे, वहाँ के प्रोविजंस थे, उनके कंपैरिजन में क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं अधिक हो गई, ठीक है। और उसके पीछे कारण क्या था, सिर्फ एक ही कि उन लोगों ने सब ऑलमोस्ट जितनी भी डायनेस्टीज थी उस पर अपना कंट्रोल कर लिया था। फिर देखते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट। जब ब्रिटिशर्स क्या हुआ लाइक किथूर, जिसको आज कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, तो उस पर जब कब्जा करने की कोशिश करी तो वहाँ की जो रानी चन्नम्मा थी उसने लाइक हथियार उठा लिए और एंटी ब्रिटिश कैंपेन चलाया, मतलब अभियान चलाया कि वो क्या करेगी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ेगी, ब्रिटिशर्स को कब्जा नहीं करने देगी कर्नाटका पे, ठीक है, ये हम लोग बोले कितूर पे। और इसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया था, या उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था 1824 के अंदर, और जेल में डाल दिया गया। और जेल के बिहाफ पे बोले, या जेल में ही क्या हो गई 1829 के अंदर उनकी बाद में क्या हुआ। लेकिन जो कियूर है, वहाँ के जो सांगोली एक पर्टिकुलर हम बोले राजशाही थे, या वहाँ के जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, जिन बोल सकते हैं जो कवि थे उस टाइम के, रायन्ना जिनका नाम है, उन लोगों ने क्या किया, इसका प्रतिरोध किया, ठीक है, मतलब कहने मीन्स एक तरह से वो भी इनके अगेंस्ट या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। और उसके पीछे कारण क्या था, जो उनकी मृत्यु हो गई थी यहाँ पे, जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, रानी चन्नम्मा की, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे जो उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट या एक तरह से ब्रिटिशर्स के बोल सकते हैं लाइक एक तरह से एंटी ब्रिटिशर्स, उन्होंने भी स्टार्ट किया कैंपेन। और फिर उसमें आगे देखने को क्या मिला, अब वो कवि इतने पॉपुलर थे जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, किसके, लाइक रायन्ना, मतलब कहना मीन्स क्या हुआ कि उन्हें पकड़ लिया गया और पकड़ के उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई 1830 के अंदर। और उसके पीछे कारण क्या था कि उन लोगों उन्होंने क्या किया, एज अ जो उनके ब्रिटिशर्स रिकॉर्ड थे और इसके अलावा कैंप्स थे, उनको क्या किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में देखिए कि क्या हुआ आगे जाके 1880 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लग गई किसके बारे में, रशिया को लेके। और इसके पीछे कारण क्या था कि उन्हें लग रहा था कि जो रशिया जो थी वो क्या करेगी, एशिया के अंदर या और इसके अलावा एंटायर इंडिया, मतलब पूरे इंडिया के अंदर क्या करेगी, अपने आप को एक्सपेंड कर लेगी, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड फैला लेगी, ठीक है, जो कि उनकी एक टेंशन थी, ये बोल सकते हैं, ये ऐसा उनकी इमेजिन थी ऐसी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सारा कंट्रोल जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो किसके अंडर में चला जाएगा, रशिया के अंडर में। वहीं पे देन क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जो लाइक देखने को मिली कि उन्होंने ऐसा विचार किया, ऐसा सोचना उन्होंने किया, और बोल सकते हैं पूरी चीज़ें हुई। तो इसी बेसिस में उनकी जो लाइक इमेजिनेशन थी, उनकी जो कल्पना थी, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हुई, वो किस में कन्वर्ट हुई कि लाइक आगे जाके उन लोगों को ये जो फियर, उनका डर था ब्रिटिशर्स का, वो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, लाइक सिक्योर करना स्टार्ट कर दिया। किस पे, नॉर्थ वेस्ट जो था इंडिया का पार्ट, हम लोग यहाँ बात करें नॉर्थ वेस्ट जो पर्टिकुलर रीजन था, उस पर इंडिया ने ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। कहने मीन्स ये हुआ कि उनको इस तरह इसकी वर्ल्ड का चिंता होनी स्टार्ट हो गई, लाइक रशिया क्या ना करे कि ऑल ओवर जो नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है उस पर अपना कंट्रोल कर ले, ठीक है। फिर देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या होता है हमारे कि 1838 के अंदर और 1842 के अंदर उन्होंने अफगानिस्तान के बीच से, या बोल सकते हैं अफगानिस्तान से भी क्या लड़ाई लड़ी, और उसी के बिहाफ पे क्या हुआ, इनडायरेक्टली या इनडायरेक्ट बोले हम लोग, कंपनी रूल जो वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया, मतलब कहने का मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी भी वहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। फिर देखने को मिला कि लाइक जो सिंध जो हम लोग बात करें कि लाइक रीजन है, एक तरह से हम लोग बोले फर्टाइल रीजन बोल सकते हैं एक तरह से, या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन क्षेत्र बोल सकते हैं, उस पर भी क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया 1843 के अंदर। फिर आगे क्या हुआ कि सिंध पे कब्जा करने के बाद नेक्स्ट जो बोल सकते हैं नेक्स्ट जो स्टेप था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो क्या था, पंजाब पे अपना कब्जा करना है, पंजाब को ऑक्यूपाई करना, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह थे, उन लोगों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस भेज दिया, कहने मीन्स जो है पंजाब के ऊपर कब्जा नहीं किया। लेकिन उनकी जब मौत हो गई 1839 के अंदर, तो वहाँ पे वॉर लड़ी गई किसके बीच में, सिख किंगडम्स के बीच में, मतलब कहने मीन्स एक तरह से कहने इसका अगर हम लोग बोले किसका क्या कंक्लूजन निकला, या एक तरह से क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, वो देखते हैं एक बार। तो क्या इसका देखने को मिला कि लाइक ब्रिटिश और प्लस
जहाँ के सिख किंगडम थे उनके बीच में काफ़ी टाइम तक लड़ाई या बैटल लड़ी गई, और उस बैटल का पूरा रिजल्ट क्या निकला या बोल सकते हैं पूरा कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पंजाब के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया। कहने का मीन्स ये पंजाब भी उनके अंडर में आ गया, और ये पूरी घटना थी 1849 की। ठीक है, मतलब कहने का मीन्स क्या हुआ कि ऑलमोस्ट कहाँ से स्टार्ट किया था, अफगानिस्तान से, वहाँ से स्टार्ट करते करते सिंध, सिंध से पंजाब, पंजाब से ऑलमोस्ट जो वहाँ का रीजन था उसको कवर कर लिया, और सिख को हरा के, मतलब जो सिख जो जितने भी रूलर्स थे या हम लोग बोले महाराजा रणजीत सिंह, सबको जितने किंगडम से सबको हराने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा कंट्रोल कर लिया किसके ऊपर, पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन बोल सकते हैं हम लोग सीधे। ठीक है, फिर आगे जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन।